नमस्कार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और उनके साथ देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग जाति और समुदाय के अन्य यजमान भी थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंचालक हैं मोहन भागवत, वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कुछ अन्य लोग गर्भगृह में थे जहां प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब ये इस चीज को लेकर के और इस प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत सी बातें होनी चाहिए। कुछ बड़ी बातें हैं, जैसे इसको एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट बताया जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में एक सभ्यतागत क्षण बताया जा रहा है और इस एक सभ्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण मुकाम, एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है इसको। ये बड़ा सवाल है, बड़ी बात है ये। और दूसरी तरफ इसको लेकर के राजनीति हो रही है जो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो कायदे से छोटी बात होनी चाहिए है, लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो वही मुख्य बात है। इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है और पिछले कई महीनों से राम जन्मभूमि में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जिस तरह की राजनीति हुई है, जिस तरह की चीजें हुई हैं और इससे जो राजनीतिक हासिल होने की बात की जा रही है, वो आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी बातों पर अगर बात करनी होगी तो बहुत सारी बातें होंगी, जिसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अपने मर्यादा के पालन के लिए कितने कष्ट उठाए और कितने तरह की मुश्किलें बर्दाश्त की, वो सब कहानी है जो रामचरितमानस और रामायण अलग अलग उसके संस्करणों में लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन वो असली चीज है कि क्या राम, अगर जैसा हम लोग मान भी ले कि भारतीय जनता पार्टी जैसा दावा कर रही है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जैसा दावा कर रहे हैं या लोकप्रिय भजनों में जिस तरह से कहा जा रहा है कि राम आएंगे या राम आए, तो अगर हम मान भी ले कि राम आए हैं तो उनके आने के बाद या जो ये कहा जाता है कि राम राज्य स्थापित हो रहा है या राम राज्य की दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ा दिया है, तो क्या राम के साथ साथ उनकी मर्यादा भी आई है? क्या इस देश के लोग अब ज्यादा मर्यादित हो जाएंगे? क्या जो लोग राम को लाने का दावा कर रहे हैं, हालांकि ये अलग बात है कि वो सब खुद ही राम के नाम पर आए हुए हैं, या राम को कोई व्यक्ति क्या ला सकता है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, लेकिन अगर इसको मान भी ले तो क्या राम की मर्यादा, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श, उनका त्याग, ये सारी भावनाएं भी लोगों में आ जाएंगी? जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे उनसे लेकर के और सड़कों पर जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवा ध्वज लेकर के घूम रहे हैं, उन सब में क्या राम का कोई भी उदात्त गुण आ जाने वाला है? राम उदात्तता के प्रतीक है हर क्षेत्र में, चाहे त्याग की बात हो, मर्यादा की बात हो, संबंधों के निर्वहन की बात हो, शत्रु के प्रति भी जो नियम संगत व्यवहार करने की बात हो। क्या ये सारी चीजें भी आ जाएंगी राम के आने के साथ ही, अगर हम मान लें कि राम आ गए तो? हालांकि ये इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता है कि राम कहां से आए हैं। जब राम कण कण में विराजमान है तो वो कहां से आएंगे? और रामलला तो विराजमान थे ही अयोध्या में, जो रामलला प्रकट हुए थे 1949 में। तो अब ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत सेट की गई हैं और जिस मर्यादा की बात हम कर रहे हैं, जिस उदात्त व्यवहार की बात हम कर रहे हैं, शत्रु के प्रति भी जिस तरह के न्याय संगत बर्ताव की बात कर रहे हैं, वो तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आज ही एक तरफ जहां रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहीं सुदूर पूरब में असम में राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। तो एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जहां देश भर से लोग आमंत्रित किए गए हैं, तमाम लोगों को राम के चरित्र से, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व से शिक्षा लेने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के एक नेता को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। तो ये कंट्रास्ट है, ये विरोधाभास है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चरित्र में या व्यक्तिगत गुणों में कोई ऐसा बदलाव आने जा रहा है इस देश के लोगों में। इसलिए बड़ी बात को तो छोड़ दे, जो बड़ी बात होनी चाहिए थी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ, जो बड़ी बातें होनी चाहिए थी, जिस मर्यादा की बात होनी चाहिए थी, जिस धैर्य की, साहस की, वीरता की बात होनी चाहिए थी, जिस उदात्त चरित्र की बात होनी चाहिए थी, जिस नियम संगत व्यवहार की बात होनी चाहिए थी, उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़ी बातों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं सकता। ये देश जबरदस्त विरोधाभासों वाला देश है।
ऐसी विडंबना वाला देश है जैसा दुनिया में कहीं नहीं होगा, ऐसी हिपोक्रेसी वाला देश है। रामचरितमानस, रामायण और रामचरितमानस में जिन उदात्त मूल्यों की स्थापना की गई है भगवान राम के जरिए, भगवान राम के व्यक्तित्व के जरिए, उनमें से किसी भी उदात्त आदर्श का पालन इस देश में नहीं किया जाता है। चाहे वो स्त्री के सम्मान की बात हो, पिता के वचन की बात हो, भाई के साथ बंधुत्व की बात हो, शत्रु के साथ समानता और न्याय संगत बर्ताव की बात हो, इस देश में किसी चीज का पालन नहीं किया जा सकता है। भरत जैसे भाई का आदर्श हम लोगों ने स्थापित किया है और इस देश में 1 इंच भूमि के लिए भाइयों के कत्लेआम और उनके साथ मारपीट और खून खराबे की घटनाएं रोज ही देखने को मिलती है। एक भी व्यक्ति राम और भरत जैसे भाई के आदर्श का पालन नहीं करता है, ये अपवादी होगा कोई इस देश में। तो ये तमाम आदर्शों के बारे में ये बात कही जा सकती है जो उदात्त आदर्श रामचरितमानस के जरिए, भगवान राम के व्यक्तित्व के जरिए स्थापित किए गए हैं, जो कहानियों में है, कथाओं में है, हमारे इतिहास का हिस्सा है, हमारे मिथकीय इतिहास का हिस्सा है, उसमें से किसी का पालन हम लोग नहीं करते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बड़ी बात है, जो बड़ी चीजें हैं, उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुख्य रूप से बात यह है कि अब ये जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, इसमें जिस तरह की राजनीति हुई है, निमंत्रण देने से लेकर के और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय करने तक में, उन सबका एकमात्र मकसद ये दिख रहा है कि इसका चुनावी लाभ लेना है। और वो चुनाव होने वाले हैं 3 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। और जैसे ही ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हुआ है, उसके बाद लोगों को सुनियोजित तरीके से अयोध्या ले आने और रामलला के दर्शन कराने की योजना है भारतीय जनता पार्टी की। और ये एक लक्ष्य है कि अगले कुछ दिन हर महीने कम से कम 50 लाख लोग अयोध्या आएंगे और पूजा पाठ करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। तो ये जो माहौल है, जो पूरे देश में अक्षत बटे, पूरे देश में दिवाली मनाई गई, पूरे देश में ढोल नगाड़े बजा करके जुलूस निकाले गए, शोभा यात्राएं निकाली गई, और वो उन सब का मकसद ज्यादा से ज्यादा जनता को, धर्मप्राण जनता में और धार्मिकता का भाव भरना है और उस धार्मिकता को चुनाव में वोट में बदलना है। उनको मतदाता की तरह, एक नागरिक जो भी धार्मिक नागरिक बन रहा है, उसको मतदान केंद्रों पर ले जाना है और वोट डलवाना है। ये एक अभी तात्कालिक और जो एक मकसद दिख रहा है इस पूरे अभियान का। अगर ऐसा नहीं होता तो 22 जनवरी को एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। लोगों ने अगर इसी बात को मान ले कि लोग 500 साल से इंतजार कर रहे थे, तो 1 साल और इंतजार कर सकते थे, 551 साल इंतजार कर लेते, 501 साल इंतजार कर लेते, उसमें क्या है। जब 500 साल से इंतजार कर रहे हैं और ये दिख रहा है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो बिना शिखर मंदिर का एक महत्वपूर्ण चीज होती है, शिखर जिसके ऊपर धर्म ध्वजा लगाई जाती है, वो शिखर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है, ऊपर की मंजिलें अभी बनी रही हैं। और इस बीच अभी इसमें मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की गई क्योंकि 3 महीने के भीतर चुनाव होने हैं। कई लोगों ने कहा कि रामनवमी के समय करते वो सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन उस समय तक आचार संहिता लग गई होगी और चुनाव चल रहे होंगे, तो इतना बड़ा तामझाम नहीं हो सकता था, संभव नहीं था। या होता तो फिर उसको बदमजगी होती, लोग कानूनी उपाय खोजते, विपक्षी पार्टियां कोर्ट में जाती, 10 तरह की और चीजें होती, सवाल उठते। इसलिए अभी किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा का समय तय करने से लेकर के जिस तरह से निमंत्रण बांटे गए, विपक्षी पार्टियों को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेज दिया गया, निमंत्रण भेजने की औपचारिकता निभाई गई। ऐसे नेताओं को भी शिवसेना के बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजा गया। सोचे, जिस बाल ठाकरे इकलौते बड़े नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को सीना ठोक करके कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने विवादित ढांचा गिराया है, उनके बेटे को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण गया। और हिंदी फिल्मों के जिस अभिनेता के ऊपर बीफ ईटर कह करके जिसको ट्रोल किया गया, राइट विंग ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, उन रणवीर कपूर को और उनकी पत्नी को इन्विटेशन देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष 5 में से एक पदाधिकारी सुनील आंबेकर खुद गए थे। अब आप सोचिए कि क्या स्तर है, किस स्तर की राजनीति हुई है इसमें, कि छोटे छोटे फिल्म अभिनेताओं को निमंत्रित करने भी संघ और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं गए, लेकिन उद्धव ठाकरे को निमंत्रण स्पीड पोस्ट से मिला था। जिस शिवसेना के कार सेवक लगातार अयोध्या में मौजूद रहे थे, 90 में, 91 में, 92 में, जब भी कार सेवा का आह्वान हुआ तो शिव सैनिक वहां उपस्थित रहे। और बाल ठाकरे ने, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ने 6 दिसंबर की घटना को देश के माथे पर कलंक बताया था, देश के इतिहास का काला दिन बताया था, उस दिन भी उद्धव ठाकरे ने इस बात का श्रेय लिया था, जिम्मेदारी ली थी कि उनके शिव सैनिकों ने यह काम किया है, उनके बेटे को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजा गया था।
तो ये तमाम इस तरह की जो राजनीति हुई है, चाहे वो निमंत्रण देने का मामला हो या समय से पहले प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, या प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस हुआ, उसके पहले 11 दिन का जो अनुष्ठान प्रधानमंत्री का, और उन 11 दिनों में समूचे दक्षिण भारत की यात्रा, रामायण और रामचरितमानस से जुड़े जो चरित्र थे या जो स्थान थे, उन सब जगहों पर उनका जाना, ये सब एक तरह के नैरेटिव का पार्ट है, जिसका मकसद अगले 3-4 महीने में होने वाले चुनाव को प्रभावित करना है। अगर ये घोषित मकसद नहीं है, ये कोई घोषित मकसद तो धार्मिक है कि एक धर्म का काम हो रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और यह इस देश की एक ऐसी ग्रंथि थी जिसको दूर किया जा रहा है। 500 साल पहले से ये गुलामी की जो प्रतीक था, गुलामी की जो मानसिकता से इस देश के लोगों को उससे निकाला जा रहा है। तो लक्ष्य और जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन उन बड़े उद्देश्यों पर जब हम बात करेंगे तो जैसा हमने पहले कहा, उन तमाम उदात्त मूल्यों की बात करनी होगी जो रामचरितमानस में अंतर्निहित है, भगवान राम के चरित्र में अंतर्निहित है, लेकिन उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। आज भी जो लोग हुड़दंग करते हुए पूरी सड़कों पर नारे लगाते घूम रहे थे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आना है, उनके व्यक्तित्व में, उनके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आना है, कोई सहिष्णुता का भाव नहीं आना है, कोई सद्भावना नहीं पैदा होने वाली है, कोई उदात्तता, कोई वीरता, स्त्री के प्रति सम्मान, शत्रु के प्रति सम्मान, इस तरह का कोई भाव नहीं आने वाला है किसी के मन में। कोई चीज नहीं बदलने वाली है, बदलेगी तो सिर्फ एक चीज, और वो है राजनीतिक नैरेटिव। एक तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो गया इस मंदिर के कार्यक्रम से कि अगला लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो इस मंदिर के मुद्दे पर होगा। पहले ये माना जा रहा था कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये मुद्दा निकल गया है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री रहते एक समय किसी से कहा था उन्होंने कि ढांचा टूट जाएगा, जो ढांचा टूट गया था अयोध्या का, कि उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, वो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। लेकिन असल में वो मुद्दा समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसके बाद ढांचा टूटने के बाद या उस पूरे मंदिर के मूवमेंट में 1991 के चुनाव में जहां बीजेपी खड़ी थी, वहां से वो लगातार बढ़ती गई 2004 तक, और उसके 20 साल बाद, मतलब 20 साल तक, 2004 के चुनाव से लेकर के 2024 तक ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट में नहीं था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 दोनों में इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर होगा। जिस तरह से पूरे देश में धर्म की लहर चली है, राम की लहर चली है, पूरा देश जिस तरह से राममय हुआ है, उसमें ये सबसे मुख्य मुद्दा होगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि अब इस पूरे, अगर जरा सा भी असर होगा कि इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे अभियान का लोगों के ऊपर, राम के चरित्र से अगर कुछ भी प्रेरणा मिलेगी तो उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और अन्यथा अगर धर्म का ही मोह रहा, धर्म की ही आस रही, धर्म के ही नाम पर राजनीति हुई, तो फिर कहने की जरूरत नहीं है कि नतीजा क्या होगा। लेकिन ये लगभग तय है कि 2024 का चुनाव अब इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा, और इस कार्यक्रम का मकसद, उद्देश्य, घोषित उद्देश्य चाहे जो हो, और उसका जितना भी बड़ा मकसद और जितना भी बड़ा लक्ष्य परिभाषित किया गया हो, लेकिन असल में आज का दिन जो है वो एक इस साल के चुनाव का नैरेटिव सेट करने वाला रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है, जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी आजादी के तुरंत बाद से। 1949 में रामलला के प्रकट होने की बात कही गई थी, या उस विवादित जगह पर मूर्ति रखी गई थी, और उसके बाद से एक आंदोलन चल रहा था लगातार किसी न किसी स्तर पर कि वहां रामलला का भव्य मंदिर बने, उनके जन्म स्थान पर उनका एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। आज वो परिकल्पना, आज वो सपना साकार हुआ है, मंदिर बन करके तैयार हो गया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि लोग उनके राम के चरित्र से, रामचरितमानस के उदात्त मूल्यों से प्रेरणा लेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, समाज को बदलने की कोशिश करेंगे, देश को बदलने की कोशिश करेंगे, तभी इस मंदिर में और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की कुछ सार्थकता होगी। धन्यवाद।